हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग देखेंगे, कल जो हम लोग औसत का क्वेश्चन देखे तो उससे आगे का क्वेश्चन आज देखेंगे। तो उसमें का पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए 9 क्वेश्चन लिखा है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, इसी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ क्या दिया है, 50 संख्या का औसत 20 है। क्या बोल रहा है, कितनी संख्या है, 50 संख्या, और इनका औसत कितना दिया है, औसत कितना बोला आपको, 20 है। यदि दो संख्या क्रमशः कौन कौन सी संख्या हटाने का बात कर रहा है, 43 और 45 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए, कल ही औसत का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। यही चीज कल पढ़े थे, औसत बराबर योग बट्टा में कुल संख्या। हमारे पास योग तो दिया नहीं है, लेकिन हमारे पास संख्या और औसत दिया है। औसत बराबर क्या लिख देते हैं, योग बट्टे में कुल संख्या कितनी दी है हमारे पास, 50। तब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो योग बराबर क्या आ जाएगा आपका, 50 गुणित 20, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1000। तो आपके पास आ गया इन 50 संख्याओं का योग कितना आ गया, 1000। अब इसमें से बोल रहा है कि 43 और 45 को हटा दिया जाए। तब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इस योग में से किसको हटाएंगे, 43 और 45। 43 45 कितने होते हैं, 88। अगर 88 को आप हटा रहे हैं तो आपका यहाँ कितना हो जा रहा है, 912। ठीक, संख्याओं का योग, नया योग कितना हो जा रहा है, नया योग 912। अब कुल संख्या देखिए कितनी हो जा रही है, कुल संख्या देखिए, पहले कितनी थी हमारे पास, 50 संख्या थी। कितनी संख्या को हटा दिए, 2 को, तो हमारे पास कुल संख्या कितनी हो गई, 48। तो हम लोग को औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाता है, संख्याओं का योग यानी 912 बट्टा में 48। ठीक, अब इसको भाग देते हैं। देखिए, 2 2 से काटते जाते हैं, 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 24 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 456 बार में। ठीक है, क्योंकि 450 दूना कितना होता है, 900, और 6 दूना होता है 12। फिर इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ कितना आया, 12। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 2 2 8, 228। ठीक, अब देखिए 12 से इसको काट देते हैं, 228 भागे 12, तो 12 एकम कितना होता है, 12। ठीक है, यहाँ बचा क्या, 1 0 बच गया। ठीक है, 1 0 और 8, 12 9 कितना होता है, 108। तो आपके पास नया औसत कितना आ जा रहा है, 19। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते थे कि कोई भी संख्या दिया है, उसका औसत आप निकाल के योग करके, योग निकालने के बाद नया योग निकालते, क्योंकि उन संख्याओं को घटाना होता। जब वो संख्याएं घट जाती तो हम लोग को कुल संख्या पहले जितनी दी थी उसमें से जितनी संख्या को हटाए उतना करते, फिर हम लोग क्या करते, नया औसत निकालते। ठीक, इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से अभी तक कोई परेशानी नहीं गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ दिया है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। क्या दिया है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दिया है, 45 वर्ष। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। ठीक है, और उनका अनुपात कितना दिया है, 3:5:7। 3:5:7 दिया है। तो उनकी आयु क्या होगी, उनकी आयु में ये आपको ये भी पूछ सकता है कि छोटे वाले की आयु क्या होगी, जो सबसे कम उम्र का है, या सबसे बड़े की आयु, या बीच वाले की आयु कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैं उसको क्या लिखूँ, उनकी आयु, कि आपको तीनों आते रहे। तो सबसे पहले क्या दिया है, 45 वर्ष उनकी औसत आयु दिया है। मतलब औसत आपके पास दिया है। संख्याओं का योग दिया है क्या, तो योग हमको नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है कि इसमें कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो योग बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुणा 3। तो 45 गुणा 3 कितना होता है आपका, 135। तो आपके पास योग तो आ गया। अब देखिए, यह अनुपात कितना दिया है, 3:5:7। तब इनके मतलब हम लोग सिंपल आयु तो नहीं बोल सकते हैं कि 3 5 और 7 का है। तब इस अनुपात को हम लोग क्या मान लेते हैं, 3x 5x और 7x। मतलब 3x + 5x + 7x।
यही होगा इनका योग, और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका 135 के। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 7 15x, तो 15x बराबर कितना आ गया आपका 135, या फिर आप x बराबर क्या लिख सकते हैं 135 बट्टा में 15, 15 9 कितना होता है 135। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल गया 9 मिल गया। अब आपको आयु निकालना है, तो पहले वाले की आयु कितनी है 3x, मतलब 3 गुणा 9, दूसरे वाले की 5x यानी 5 गुणा 9, और तीसरे वाले की 7x यानी 7 गुणा 9। तो इस तरीके से आयु आप निकालेंगे तो कितना आएगा 27 वर्ष, 45 वर्ष और 63 वर्ष। तो इस तरीके से भी आपके अलग क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। ठीक, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये वाले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ दिक्कत है, तो उसका वीडियो फिर से बना दूंगा। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने छात्र हैं 25 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। ठीक है, यदि एक अध्यापक को शामिल कर दिया जाए, जिनके ग्रुप में एक अगर अध्यापक आ जाए तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है 1 बढ़ जाती है। मतलब कि अगर एक टीचर आ जाए 25 छात्र प्लस एक अध्यापक आ जाए, ठीक है, तो नया औसत कितना हो जा रहा है 15 पहले था, उसमें एक वृद्धि है हो जा रहा है आपका 16। ठीक, तो यही सब क्वेश्चन बनाएंगे। और पूछा है कि अध्यापक की आयु क्या है। देखिए इसका सिंपल सा भी एक ट्रिक होता है, जिसको क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ, उसका एक ट्रिक बता दूंगा। पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन कैसे होता है। तो देखिए 25 छात्र हैं, औसत कितना है 15, तो औसत बराबर क्या हो जाता है योग बट्टा में कुल संख्या। तो योग आप लोग का कितना आएगा संख्याओं मतलब छात्रों की आयु का, छात्रों की आयु, तो कितना आ गया 15 गुणित 25, तो ये कितना हो जाता है आपका 375। ठीक है, 15 गुणित 25 आपका कितना आता है 375। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अब सेकेंड वाले केस के लिए निकालते हैं। सेकेंड केस में क्या हो जा रहा है, आपकी कितने संख्याएं हो जा रही है, योग आपको पता है क्या नहीं पता है, लेकिन आपको औसत पता है कितना हो जा रहा है 16, और यहाँ क्या हो जाते हैं अध्यापक को मिला के कितने हो जा रहे हैं 26 लोग हो जा रहे हैं। ठीक, तो अब आपका योग कितना आ जाएगा 26 गुणा 16, 26 गुणा 16 करेंगे, देखिए 26 में कितना होता है 260, 26 बचे कितना होता है 130, और फिर एक 26, मतलब आप इसको जोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा ये आपका 416। ठीक, अब देखिए हम लोग को किसकी आयु निकालनी है अध्यापक की। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस 16 वाले में कौन शामिल है अध्यापक शामिल है, लेकिन इस 15 वाले में कौन शामिल है, मतलब इस 25 वाले में बच्चे लोग शामिल है, और इस 26 वाले में कौन शामिल है अध्यापक शामिल है। तो मतलब जब हम लोग इस वाले योग से इसके योग को घटाएंगे तो हमको किसकी आयु मिलेगी अध्यापक की। मतलब 416 में से हम लोग 375 माइनस करेंगे, तब हमको जो आयु मिलेगी वो किसकी होगी अध्यापक की आयु होगी, जो कि आपका कितना आ जाएगा 416 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है 41 वर्ष। तो इस तरीके से आप अध्यापक की आयु निकाल सकते थे, लेकिन ये जो ट्रिक है ये कौन सा ट्रिक है लॉन्ग मेथड का है। ठीक, अब इसको हम लोग शॉर्ट मेथड में सीखते हैं, शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए क्या हो रहा है 25 छात्र हैं, औसत कितना है 15। ठीक, अब यहाँ कौन शामिल हो रहा है 25 में एक टीचर शामिल हो रहा है, लेकिन टीचर शामिल कर रहे हैं तो किसकी आयु में वृद्धि हो रही है, इनकी आयु में कितने की वृद्धि हो जा रही है औसत में 1। मतलब कि अगर सभी 15-15 के हैं तो सभी कितने हो जा रहे हैं 16-16। तो किनके आयु कितने लोगों की आयु में वृद्धि हो रही है, तो 25 लोगों की आयु में कितने की वृद्धि हो रही है 1 वर्ष की। क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना 25 के छात्रों में अगर 1 का बढ़ जा रहा है, मतलब 25 लोगों की आयु में कितने की वृद्धि हो जा रही है 1 वर्ष की। प्लस अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि पहले औसत कितना था हमारे पास 15,
टीचर के शामिल होने पे कितना हो गया 16। तो टीचर भी अगर होगा तो कितने साल का मान लेते हैं कि टीचर भी हमारा कितने साल का हो गया 16 साल, क्योंकि औसत मतलब सब बराबर, तो इसको 16 साल मान लीजिए। मतलब जो 25 स्टूडेंट थे उनकी आयु कितनी हो गई 25 वर्ष, और जो अध्यापक थे उनकी आयु को कितना मान लिया हम लोग 16 वर्ष। तो अध्यापक की कुल आयु कितनी मिल जाएगी 25 + 16 41 वर्ष। ऐसे भी वाला आंसर आ सकता है। अगर ये वाला कठिन लग रहा है तो इससे बनाइएगा, अगर ये कठिन लग रहा है तो इससे बनाइएगा, तो बनाइएगा जरूर। अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी का औसत भार कितने का, ए बी सी का औसत भार, हाँ औसत भार मतलब दिया है तो औसत में लिखना 45 किलो है। यदि ए और बी का कितना है 40 केजी है, तथा बी और सी का औसत कितना है 43 केजी। देखिए यहाँ लिखा है ना, ए बी सी का औसत भार 45 केजी, ए बी का 40 केजी है, बी सी का कितना है 43 केजी है, तो बी का भार बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको 1, यहाँ 2, इसको 3 लिखता हूँ, पहले वाले में आ रहे हैं। अगर ए बी सी का औसत कितना दिया है 45, मतलब यहाँ कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति हैं। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा में कुल संख्या। ठीक है, तो अगर आपको योग निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, औसत में किसका गुणा करते हैं संख्या का, तो हम लोग डायरेक्टली योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर तीनों के लिए कितने हो जाएंगे, कितनी संख्याएं हैं 3 × 45 कितना होता है 135। ये किसका योग आया a + b + c का। ठीक, ये पहला कंडीशन था। सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए बी का कितना दिया है 40, तो अगर इनका योग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, औसत गुणा जितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 2, मतलब कि 80। ठीक, वैसे तीसरे में किसके लिए करेंगे, बी और सी का कितने हैं 43 है औसत आयु। ठीक, अब इनका योग कितना हो जाएगा 43 × 2 = 86 केजी। ठीक, अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, क्या निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है बी की औसत आयु। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये सेकेंड और थर्ड वाले को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं बता रहा हूँ। देखिए सेकेंड में कौन कौन था, ए + बी। ठीक है, इनकी आयु कितनी दी है 80, और जो थर्ड वाले में कौन कौन था, बी और सी। ठीक, अगर इनको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 80 + 86। ठीक, अब इसको हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, a + b + c + b। देखिए 2 बी था, एक बी को किनारे खिसका दिया, बाकी इधर लिख दिया, तो इनका योग कितना आ रहा है 166। ठीक, आपको ए बी सी का मान पता है ना कितना है 135। 135 + b बराबर कितना आ गया 166, या फिर b बराबर कितना आ गया 166 - 135। अगर आप इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जा रहा है 31। तो आप ऐसे करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा ट्रिक था, तो ऐसे आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। केवल औसत का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो औसत बराबर क्या होता है योग बट्टा संख्या। आपको योग निकालना है, फिर आपको ये दोनों को जोड़ना है, फिर इसमें से इसको घटा देना है, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ बी 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, बाकी ए और सी तो 1 बार आ रहा है। ठीक, तो यहाँ तक का भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, या कोई भी एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में भी देखेंगे, एसएससी के भी एग्जाम में देखेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ दिया है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे + ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मैं क्या लिखा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इंग्लिश में लिख दिया, का औसत तापमान कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तथा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यदि है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। गुरुवार को वहाँ कितना लिखा है, बृहस्पतिवार लिखा है,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बृहस्पतिवार का तापमान यानी गुरुवार का आपका तापमान कितना दिया है 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको किसका निकालना है मंडे का तापमान निकालना है। यही क्वेश्चन में आपको पूछा है। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पहले लिखता हूँ, ये दूसरा लिखता हूँ। तो पहले कितनी संख्याएं दी हैं 3 संख्या, उनका औसत कितना दिया है 38। तो m प्लस टी प्लस डब्ल्यू मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टोटल तापमान कितना हो गया 114 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब सेकेंड वाले में आते हैं। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा 3 गुणा 40 मतलब कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमको क्या चीज़ पता है कि गुरुवार का तापमान कितना है 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, सी लिख देता हूँ कि आपको लगे कि सेंटीग्रेड लिखाया है। ठीक, ये लिखाया हुआ है ना कि यहाँ पर गुरुवार का ये है। तो मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना हो जाएगा 120 माइनस 39 मतलब कि 81 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग को किस पर निकालना है तापमान, सोमवार का निकालना है, सोमवार का निकालना है। लेकिन यहाँ हम लोग को मंगलवार और बुधवार साथ में दिया है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर कितना है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर हमको ये दिया है कितना है 81, तो मंडे प्लस 81 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 114 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग यहाँ मंडे का निकाल सकते हैं 114 माइनस 81, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 तो कितना हो गया 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका हो गया मंडे का टेम्परेचर। इस तरीके से वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो जरूर आप पूछ लीजिएगा। वैसे इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, सिंपल सा है, तीनों संख्याएं हैं, तीनों का योग। ठीक है, फिर यहाँ पास 3 है उनका योग और इसमें से एक संख्या मान दिया है, तो बाकी जो 2 का हम लोग को योग निकाल के पहले वाले इक्वेशन में पुट करना है। बस इतना ही काम करके आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो मिटा देता हूँ पहले। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, तो आप रोक के वीडियो को ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। कितने सदस्य हैं 6 सदस्य, औसत आयु कितनी बता रहा है 30 वर्ष है। ठीक है, यदि एक 50 वर्षीय परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, इसमें से एक सदस्य जो है वो कितने का है 50 साल का। ठीक है, उसकी क्या हो गई मृत्यु। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है नया औसत। क्या निकालना है आपको नया औसत। तो देखिए यहाँ 6 सदस्य की बात किया, 30 बोला है औसत, तो हम लोग ये 6 सदस्यों के लिए योग कितना लिख लेते हैं, 6 सदस्य का योग कितना हो जाएगा 6 गुणित 30 बराबर 180 वर्ष। ठीक है, ये कितने लोगों का हो गया 6 सदस्य का। लेकिन ये कितने योग हुआ, लेकिन इसमें से बोल रहा है कि एक 50 साल का इंसान मर गया मतलब मृत्यु हो गई, तो उस आयु को हम लोग को क्या करना पड़ेगा घटाना होगा। तो ये कितना हो गया 130। ठीक है, और यहाँ सदस्य भी कितने कम हो जाएंगे -1 मतलब कितने सदस्य हो गए, ये कितने सदस्य का योग हो गया 5 सदस्य का योग हो गया। ठीक है, 5 सदस्य का योग आपके पास कितना आ गया 130। तो 5 सदस्य के लिए औसत आप कैसे निकाल सकते हैं, संख्याओं का योग मतलब 130 बट्टा में कुल संख्या। ठीक, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 6 थे अब कितने हो गए 5 सदस्य, तो 5 हो गई। तब इनका औसत कितना हो गया, देखिए 5 गुना 30 5 6 30, तो ये कितने बार में काट रहा है 26 बार में काट रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26। और अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत हो, देखिए अगर कभी भी ऐसे दिया है कि नीचे में अगर 5 है, तो आप क्या करिएगा, इसमें जो अंतिम वाली संख्या है ना, या फिर इसको डायरेक्टली कितना से गुणा करिएगा 2 से गुणा करिएगा। आपके पास क्या आ रहा है 260 और लास्ट वाली संख्या को गायब कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ 131 होता तब आप बोलते कि 2 से गुणा करते तो हमारा कितना आता 262 आता, तब हम लोग यहाँ लास्ट वाली संख्या को क्या लगा देते 10। तो ऐसे आप कर सकते हैं, केवल 5 के साथ में ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं अभी तक।
3 और क्वेश्चन बचा है, अब उनको भी देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक कार की 8 माह की औसत पेट्रोल खपत 110 लीटर है। एक कार है, वो 8 माह में औसत पेट्रोल खपत कितना है, औसत खपत 110 लीटर। ठीक, उसके बाद बोल रहा है अगले 4 माह की औसत पेट्रोल खपत 80 लीटर है। अगला जो 4 माह है उसकी खपत कितनी लीटर है, 80 लीटर। ठीक है, औसत में बोल रहा है, तो औसत वार्षिक पेट्रोल खपत कितनी है। ठीक, तो पहले इनका योग निकालते हैं। पहले 8 माह के लिए योग कितना हो जाएगा, पहले वाला, ये देखिए, इसको पहला इसको दूसरा, तो आपको समझ में आ जाए। तो पहले 8 माह के लिए योग कितना हो गया, देखिए औसत कितना दिया 110 और माह कितना दिया है 8, तो कितना हो गया 880 लीटर। अब ऐसे में हम लोग सेकेंड वाले के लिए योग निकालें तो कितना हो जाएगा 80 गुणा 4, क्योंकि 80 लीटर गुणा 4 माह, तो ये कितना हो गया आपका 320 लीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के योग से को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया आपका 1200 लीटर। ये हो गया आपका कुल योग। कितने महीने का ये 1200 लीटर आ रहा है, तो 8 माह प्लस 4 माह, मतलब टोटल माह, अगर माह देखें तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 बराबर 12 माह, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक साल। ठीक, इतने को बोलते हैं एक साल। तो हमारा औसत खपत, औसत वार्षिक खपत कितना हो जा रहा है, 1200 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ रहा है 100 लीटर। तो हम लोग प्रति माह औसत वार्षिक नहीं, औसत मासिक होना चाहिए, सॉरी, औसत मासिक पेट्रोल खपत। ठीक है, औसत मासिक लिखना था यहाँ पर, औसत वार्षिक लिख दिया था कि वार्षिक में तो 1200 लीटर आ जा रहा है, तो मासिक कितना हो जाएगा 100 लीटर पर मंथ, मतलब हर महीने में कितना लीटर खर्चा कर रहा है 100 लीटर खर्चा कर रहा है। ठीक, तो ऐसे अलग क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे। तो हम लोग अभी 7 क्वेश्चन तक देख लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्थान x से y तक जाने में कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोल रहा है कि x से y तक जा रहा है तो कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा बोल रहा है वापस आने में, यानी किसमें y से x में आ रहा है तो कितनी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल औसत गति क्या होगा, अगर इस तरीके का दिया है कि एक तरफ से जा रहा है इसकी औसत गति इतनी है, दूसरे तरफ से आ रहा है उसकी औसत गति इतनी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुल औसत गति का, इसको हम लोग क्या लिखते हैं सिंपली, यहाँ एक्स वाई इससे तुलना मत करिएगा, इसका होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब यहाँ x और y क्या है, देखिए ये वाला x y मत मानिएगा, इसको a और b लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, x को a ले लिया, y को b ले लिया। ठीक है, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये क्या होता है पहला वाला, x मतलब पहले वाले की गति कितना दिया है 60, y मतलब दूसरे वाले की गति कितना दिया है 40, अपॉन में 60 प्लस 40। ठीक, तब इसे करेंगे तो कितना हो जा रहा है 6 चौक 24 गुना 48, 100 बट्टे में कितना हो गया 100, क्योंकि 60 प्लस 40 कितना होता है 100, डबल जीरो कट गया तो आपके पास कितना आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत गति, कुल औसत गति कितनी हो जा रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, और इससे क्वेश्चन लगातार आता है व्यापम में, पीएससी में, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, यहाँ तक कि सीजी टेट में भी, या क्या बोलते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आता है, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ दिया है ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष। ठीक है, बी और सी की औसत आयु कितना दिया है? 20 वर्ष। ठीक है, बी सी की दिया है 20 वर्ष ए बी की, और सी और ए की कितने दिया है? 21 वर्ष। और यहाँ पूछा है बी की आयु कितनी है, यहाँ पूछा है किसकी आयु कितनी है? बी की आयु। तो इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा, इसको तीसरा देते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में योग कितना हो जाएगा किसका, या फिर पहले वाले के लिए क्या लिख देता हूँ? ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा? कितना औसत दिया है? 19। कितनी संख्याएं हैं? 2। तो 19 गुना कितना हो गया? 38। तो ए प्लस बी बराबर आपके पास कितना आ गया? 38। सेकेंड वाले केस के लिए क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बराबर आपको कितना दिया है? 20 गुना 2, क्योंकि संख्याएं 2 है, औसत 20 है। तो बी प्लस सी आपका कितना आ गया? 40। ठीक, ऐसे में हम लोग क्या निकालेंगे? सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? 21 गुणा 2 मतलब कि 42। सी प्लस ए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनको, इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारे पास ए कितना है? 1 और ये देखिए, या फिर इसको लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो गया? 38 प्लस 40 प्लस 42। ठीक, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है? 120। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए यहाँ बीच में 40 है, 40 40 80, यहाँ से 2 हासिल दे दूंगा तो ये भी 40 हो जाएगा, तो 40 की 120। अब देखिए यहाँ कितने ए है, तो कितने बार ए आया है? 2 ए। बी कितने बार? 2 बार। सी कितने बार? 2 बार। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पूरे को 2 से भाग दे देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना आ गया? 60। ठीक, पूरे को 2 से हम लोग भाग कर दिया, फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ, पूरे को 2 से भाग करने का। क्योंकि अगर एक साइड नहीं कर सकते हैं, भाग करना है तो दोनों साइड आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड में आप क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। अब हम लोग को किसकी आयु निकालनी है? बी की। तो हम लोग खोजते हैं ए और सी की आयु कितनी दिया है? 42 वर्ष। ठीक है, तो ए और सी की जगह में हम लोग क्या लिखते हैं? बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना लिख दिया मैं? 60। या फिर सी ए की जगह में कितना लिख दे रहा हूँ मैं? 42 बराबर कितना लिख दिया? 60। तो बी बराबर आपका कितना हो जाएगा? 60 माइनस 42, या फिर इसको क्या कर सकते हैं? 18 वर्ष। तो इस तरीके से आपका आज का 9 क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतने।